So guys, welcome to the third episode of the TFJ Football Show. First of all, thank you so much for showing so much affection. मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए जहाँ पे लोगों ने बोला कि आप प्लीज कंटिन्यू मेकिंग दिस सीरीज एंड ऑल दैट. इवन दो व्यूज थोड़े से कम है बट इट्स ओके. आई एम वेरी हैप्पी कि पीपल आर एक्चुअली लाइकिंग इट. सो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम टॉप फुटबॉल लीग से कुछ 5 न्यूज पिक करते हैं. न्यूज तो आप हर जगह पढ़ सकते हो, राइट? बट मैं उन न्यूज के पीछे का जो हिडन एजेंडा कह सकते हैं या फिर हिडन एनालिसिस है वो मैं आपको बताता हूं. तो जस्ट लाइक लास्ट टाइम, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो में भी हम कुछ 5 न्यूज के बारे में बात करेंगे. जैसे कि आई स्टार्ट विद द ट्रुथ ऑफ बार्सिलोना प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की इलेक्शन इतनी जल्दी क्यों हो रहे हैं. उसके अलावा हम बात करेंगे कैसेमीरो के बारे में. उसके अलावा हम बात करेंगे क्या आर्दा गुलर डायबिटिक है क्योंकि मैच में पिछली बार यहां पे कोई डिवाइस लगा हुआ था. उसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या कोल पाल्मर जो है चेल्सी छोड़ने वाले हैं एज पर द रूमर्स. एंड लास्टली हम बात करेंगे कार्लो एंचेलोटी के 2030 ब्राजील के साथ 2030 तक अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के पीछे एक कैनेडियन कनेक्शन के बारे में. तो मैं आपको उनके पीछे की सारी हिडन एनालिसिस बताऊंगा. तो अगर आपको भी जानना है कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, प्लीज वीडियो को एंड तक देखना. होपफुली आपको समझ में आ जाएगा. सबसे पहले बात करते हैं द ट्रूथ बिहाइंड बार्सिलोना प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि बार्सिलोना ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि मार्च 15, 2026 को उनके ऑफिशियल प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं. हुआन लपोर्ता जो है वापस से री इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं. एंड इट इज द सेम डे जिस दिन बार्सिलोना अपना होम गेम खेलेगी अगेंस्ट सिविया. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो होम गेम होने वाला है ये उनका न्यूली बिल्ट स्पॉटिफाई जो कैंप नाउ है उसमें होने वाला है. अब आता है मेजर ट्विस्ट. अब मैं आपको, ये तो न्यूज हो गई, ये आपको पता है. अब मैं आपको उसके पीछे का जो रीजन है वो मैं आपको बताता हूं. लपोर्ता जो है वो इन इलेक्शंस को बहुत जल्दी कराने के पीछे पड़े हुए हैं. नॉर्मली ये जो इलेक्शंस है ये कहीं ना कहीं समर में या फिर मई या जून के आसपास कहीं ना कहीं होते हैं. बट वो चाहते हैं कि अभी मार्च में हो जाए. इसके पीछे का रीजन ये है, ही वॉन्ट्स टू विन ऑन द वोट ऑन हाई. अभी जो लोग हैं, जो बार्सिलोना फैंस हैं या जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो उनके जस्ट लाइक रियल मैड्रिड उनका भी अपना सोशियो टाइप का एक स्ट्रक्चर है, वो लोग अभी एक काइंड ऑफ अ हनीमून पीरियड में, बिकॉज दे आर हैप्पी कि हमारा जो स्पॉटिफाई कैंप ना हुआ है वो फटाफट खुल गया है, मजा आ रहा है. मतलब इसका मतलब जो बार्सिलोना है वो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर रही है. प्लस द प्रॉब्लम इज दैट कि नेगरा केस में उनके जो चेक्स वगैरह हैं वो भी बाहर आ चुके हैं. उसके अलावा ऑब्वियसली उनके ऊपर एक फ्रॉड केस भी चल रहा है जिसके लिए वो अभी टेस्टिफाई करके आए हैं. और उसके अलावा बार्सिलोना की जो डेट वाली प्रॉब्लम्स है वो भी कहीं ना कहीं पाइल अप होती जा रही हैं. तो हुआन लपोर्ता का पॉइंट ये है कि ये सारी प्रॉब्लम्स बाद में पड़े, इससे पहले मैं अपने आप को इलेक्शंस करवा के यहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाता हूँ. अगर आप डेट वाली बात पे करोगे तो बिहाइंड द सीन अभी एक मेजर ऑडिट होने वाला है जिसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है एस्पा बारसा प्रोजेक्ट, जो कि जून 2026 के आसपास वो ऑडिट होने वाला है. अगर इस ऑडिट में ये दिखा कि जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हैं या फिर जो डेट है जितना रिपोर्ट्स में आ रहा है वो उतना डेट यहाँ पे मिलेगा, तो लपोर्ता वो इलेक्शन हार जाएंगे. ऑब्वियसली एक ऐसे प्रेसिडेंट को कोई वोट क्यों देगा जिसके वजह से जो क्लब है वो कहीं ना कहीं डेट में जा रहा है. और जब सबको पता लगेगा कि ये सब सिर्फ ऊपर की बनाई हुई फिक्शनल चीजें हैं, बट जो कोर है या जो स्ट्रक्चर का जो नीचे का हिस्सा है वो बिल्कुल एक तरीके से डेट में पड़ा हुआ है. सो इस इलेक्शंस को मार्च में करवा के लपोर्ता जो है अभी इस इलेक्शन को जीतना चाहते हैं ताकि वो जो स्केरी फाइनेंशियल नंबर्स जो शायद बाद में दिखेंगे उस नंबर्स में उनको नहीं जाना पड़े. सो इट्स अ प्री प्लान्ड वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड मोमेंट जहां पे वो अभी अपना स्पॉटिफाई कैंप नाउ की ड्रीम्स बेच के इलेक्शंस जीत लेना चाहते हैं ताकि बाद में नेगरा केस का जो आएगा बाद में. वैसे आई थिंक 27 जनवरी को सुनवाई है नेगरा केस की जो नेक्स्ट राउंड की है. उसके अलावा जो उनका फ्रॉड केस चल रहा है उसमें भी उनकी जो टेस्टिमनी है वो कहीं ना कहीं चल रही है. सो इन सारी चीजों से बचने के लिए ही स्टिल वॉन्ट्स टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ बार्सिलोना, इसलिए उन्होंने वो इलेक्शन जो है मार्च में ऑर्गेनाइज करा लिया. अब बात करते हैं न्यूज नंबर 2 विच इज कैसेमीरोज फेयरवेल टू ओल्ड ट्रैफर्ड. अगर आप लोगों को नहीं पता है तो 22 जनवरी 2026 को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि जो कैसेमीरो हैं वो इस सीजन के बाद एज अ फ्री एजेंट ओल्ड ट्रैफर्ड को लीव कर देंगे. एंड जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो जो जून में खत्म हो रहा है उसको दोनों पार्टीज जो है म्यूचुअली एक्सटेंड नहीं कर रही हैं. एंड क्लब ने ऑब्वियसली म्यूचुअली, व्हेन आई सेड म्यूचुअली, क्लब ने भी ये बोला है कि वो उनका जो क्लॉज है वो एक ईयर का एक्सटेंशन था उसमें, उसको ट्रिगर नहीं कर रहे हैं. सो टेक्निकली कैसेमीरो विल बी द फ्री एजेंट. एंड ये भी रिपोर्ट्स है कि कैसेमीरो ने खुद ये रिक्वेस्ट करा था कि आप जो ये फेयरवेल टूर है वो मेरा करा दो, मतलब सबको एक बार इन्फॉर्म कर दो, आखिरी में ऐसा कोई सरप्राइज मत देना, एक फेयरवेल टूर रखवा दो मेरा ओल्ड ट्रैफर्ड की जनता के साथ, मुझे पसंद है, मैंने इनके साथ टाइम स्पेंड करा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये हो गई न्यूज. अब मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का हिडन रीजन क्या. और ये रीजन कोई ऐसा हिडन रीजन नहीं है. जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को फॉलो करते हैं लोग उनको ये रीजन बहुत टाइम से पता है. एंड द रीजन इज दैट कि
ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड आपको पब्लिकली बोलेगी कि हम स्क्वाड ओवरऑल कर रहे हैं, हम नए प्लेयर्स खरीदने हैं, पुराने हटा रहे हैं, हम एक अपनी विनिंग स्क्वाड बनानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट द रियल रीजन इज फाइनेंशियल फेयर प्ले, दैट इज FFP. सो FFP की वजह से प्रॉब्लम ये है कि कैसेमीरो जो है वो क्लब के हाईएस्ट अर्नर है. अप्रॉक्सीमेटली 350 पाउंड्स पर वीक, 350,000 पाउंड्स पर वीक की जो वेजेस हैं वो यहाँ पे ले रहे हैं. और जब से रेडक्लिफ यहाँ पे आए हैं वो उनकी नजरों में चुभे हुए हैं. रेडक्लिफ ने ये बात बहुत पहले भी बोली थी इनडायरेक्टली कि मैं जो ये वेजेस लेने वाले जो सुपरस्टार्स हैं मैं इनकी वेजेस को कट करूंगा. हम सबको पता है जिस तरीके से रेडक्लिफ चेंजेस कर रहे हैं, मतलब ट्रेन्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रैवल कर रही है, बहुत सारे जो टिकट होल्डर्स हैं उनका वो बढ़ा दिया है, पेंशन जो जाती है क्लब लेजेंड्स को वो बंद कर दी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, वो उनका अपना तरीका है टू हैंडल द डेट एंड ऑल दैट, बिकॉज ग्लेजर्स ने क्लब को किसी अच्छी हालत में तो नहीं छोड़ा था भाई, टू बी ऑनेस्ट. सो मैं रेडक्लिफ को कोई कमेंट करने के लिए रेडी नहीं हूं. शायद कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन मुझे कमेंट में आके बता दे इफ ही इज डूइंग राइट और रॉन्ग. कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ही इज अ हाईएस्ट अर्नर इन द स्क्वाड. तो उनकी एग्जिट जो है वो अभी दिखा के या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यू ना करके जो यूनाइटेड बोर्ड है वो कहीं ना कहीं अपने जो फ्यूचर बुक्स हैं उसमें से एक अच्छा खासा खर्चा जो है यहाँ पे हटा रहे हैं. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब ये खर्चा वो कम कर लेंगे तभी तो वो समर में जाके आपके लिए 100 मिलियन प्लस वाले प्लेयर्स पे कहीं ना कहीं बिड मार सकते हैं. जो आपको स्क्वाड ओवरहॉल चाहिए उसके लिए उनको खर्चे यहाँ पे कम करने पड़ेंगे. मे बी जहां तक मैंने सुना है एलिट एंडरसन जो है वो उनके साथ लिंक्ड है, एडम वॉटन उनके साथ लिंक्ड है. तो इस टाइप के जो प्लेयर्स हैं वो सस्ते नहीं आने वाले हैं. तो उन प्लेयर्स को खरीदने के लिए जो उनको अपना डेट मिटाना है या जो पैसा बचा के रखना है उसमें पहली कड़ी जो है वो आती है कैसेमीरो की. तो कैसेमीरो यहां पे छोड़ के जाएंगे, सो उसकी वजह से जो पैसा बचेगा वो आगे लगाएंगे. एंड जो क्लब है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो चाहते हैं कि यार आप चले जाओ बस हमारे यहां से पल्ला झाड़ो एंड ऑल दैट. वो उनकी जो सैलरीज है वो चाहते हैं कि टाइमली हमारी बुक से हट जाए, इसलिए उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया. वो ये नहीं चाहते कि बाद में जब खत्म हो गया उसके बाद भी महीना भर लगा और आगे हम अभी भी नेगोशिएट कर रहे हैं ऑल दैट. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वो चाहते हैं कि जो उनका अपकमिंग फाइनेंशियल ऑडिट है उसमें ये दिख जाए ऑलरेडी कि कैसेमीरो को जो है हम अपनी बुक से कट कर चुके हैं. सो कैसेमीरो के जाने का ओनली रीजन इज द FFP, क्योंकि बहुत महंगी वेजेस वहां पे ले रहे थे. एंड जो यूनाइटेड है वो कहीं ना कहीं ये पैसा बाद में कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है. लेट्स सी कहां जाएंगे कैसेमीरो. मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि सऊदी की तरफ ही मूव करेंगे, क्योंकि अब बाकी कोई क्लब तो आई डाउट कि उनको इस टाइम पे लेने वाला है. जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप कैसेमीरो को नेक्स्ट कहां पे देखना चाहते हो. अब आते थर्ड पॉइंट विच इज आर्दा गुलर्स मेडिकल डिवाइस मिस्ट्री. मैं तब से ये मेरे इंस्टाग्राम पे इतने सारे कमेंट्स आ गए कि भाई वो मोनाको के 6-1 वाले मैच में जो है जो फैंस हैं उन्होंने देखा कि उनकी जो आर्दा गुलर की ये शोल्डर के नीचे वाला हिस्सा था यहाँ पे एक छोटा सा डिवाइस लगा हुआ था. एंड एक वायरल पैनिक जो है सारे में फैल गया कि जहाँ पे लोग ये सब बोलने लगे कि आर्दा गुलर को टाइप 1 डायबिटीज है एंड उसको मॉनिटर करने के लिए उसने यहाँ पे ब्लड प्रेशर वगैरह के कोई इश्यूज है उसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे डिवाइस लगाया हुआ है. सो दिस इज द न्यूज. ठीक है, ये आपने हर जगह पढ़ लिया होगा. मैं आपको हिडन जो उसके पीछे का रीजन है वो बताता हूं. ये जो डिवाइस है या फिर जो आप इसको जो भी आपने वो देखा जो न्यूज में आप पढ़ रहे हो कि मॉनिटर है एंड ऑल दैट, दिस डिवाइस इज कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर जिसको CGM बोलते हैं. ठीक है, बट ये कोई डायबिटिक थ्रेट नहीं है. ये मतलब इट्स मोर लाइक अ मिसअंडरस्टैंडिंग. दिस इज नॉट द डायबिटिक थ्रेट, दिस इज नोन एज CGM. अब इसका काम क्या है? इसका जो काम है ये रिलेटेड है, पहले मैं बताता हूं कि ये लगा क्यों हुआ है. ये लगा हुआ है विद अ स्पॉन्सरशिप डील. रियल मैड्रिड की एबट नाम की जो कंपनी है जो मेडिकल डिवाइसेस बनाती है उनके साथ एक बहुत ही अच्छी स्पॉन्सरशिप डील हो रखी है, पार्टनरशिप है उनके साथ. तो कंपनी जो है इन सेंसर्स को बनाती है, इनको फ्री स्टाइल लाइबर करके बोला जाता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो उनका एक एडवर्टीजमेंट यहां पे हो गया. सेकंड, इसका एक और यूज है यहां पे. वो यूज ये है कि अब जिस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी में रियल मैड्रिड इन्वेस्ट कर रही है, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो स्पोर्ट्स साइंस प्रोटोकॉल्स वगैरह जो है रियल मैड्रिड में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल हो रखे हैं. आजकल नए नए टेक्नोलॉजीज के थ्रू प्लेयर्स को मॉनिटर किया जा रहा है. उसी का ये पार्ट है, क्योंकि यहां पे आर्दा गुलर को इस चीज के लिए मॉनिटर किया जा रहा था कि उनका जो ब्लड शुगर है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है फॉर स्पेसिफिक डाइट्स, या फिर मैच से पहले उन्होंने जो खाना खाया है वो खाने का क्या इफेक्ट पड़ता है रियल टाइम बेसिस में जब वो मैच खेलते हैं. तो उसका पता लगेगा हाउ देयर ब्लड इज एक्चुअली रिएक्टिंग. और आप ये बोल सकते हो कि ये जो 70 से 90 मिनट्स के बीच में जो एक सडन डाउनफॉल आता है इंटेंसिटी में, जो हम लोग भी देख पा रहे हैं कि ये हो रहा है, वो रियल मैड्रिड भी देख रही है. तो उनको ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द फूड और समथिंग, तो हमें प्लेयर्स को मॉनिटर करना चाहिए. सो इट्स मोर लाइक कि एक सडन फटीग जो प्लेयर्स को आती है उसको मॉनिटर करने के लिए उन्होंने वो डिवाइस लगाया कि जस्ट टू सी क्या हमें अपना फूड चेंज करना चाहिए, क्या फूड की वजह से कोई इशू है. ये हम देखते हैं क्या डिप आता है ब्लड प्रेशर में, क्या प्रॉब्लम आती है.
just to analyze that. So अगर मैं आपको अगर ऑनेस्टली बोलूं तो जो आर्दा गुलर है वो कोई सिक नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है. राइट नाउ ही इज जस्ट अ टेस्ट सब्जेक्ट फॉर द रियल मैड्रिड स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट, और फिर मेटाबॉलिक कोचिंग इसको आप बोल सकते हो, जो टर्म यूज होती है जहां पे खाने की बेसिस पे देखते हैं कि बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है. सो राइट नाउ रियल मैड्रिड इज मॉनिटरिंग एवरी कैलोरी, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ब्लड प्रेशर, जस्ट टू मेक श्योर कि जो उनका गोल्डन बॉय है, दैट इज टर्किश जो सुपरस्टार है आर्दा गुलर, वो कहीं ना कहीं कोई मसल इंजरी ना फेस करे और जो उसकी इंटेंसिटी है वो कम ना हो. तो प्लीज, कोई डायबिटीज नहीं है उसको यार, वो सिर्फ ब्लड प्रेशर मॉनिटर करवा रहा है. अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, विच इज कोल पाल्मर्स सीक्रेट डिजायर फॉर मैनचेस्टर. सो एज पर द न्यूज जो आप लोगों ने भी देखी होगी, जनवरी में ये आया था कि कोल पाल्मर जो है वो होम सिक है. उनका लंदन यानी कि चेल्सी में जो है मन नहीं लग रहा है, एंड उनके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो उनको मिस करते हैं, वो अपनी फैमिली को मिस करते हैं, एंड ही इज लुकिंग फॉर अ शॉक मैनचेस्टर यूनाइटेड रिटर्न. ये न्यूज़ जो है ये सारी जगह पूरे इंग्लिश प्रीमियर लीग वाले जो है उसमें घूम रही है, एंड इवन जो चेल्सी के मैनेजर है उन्होंने भी ये चीज़ क्लियर करी कि मेरी बात हो गई है कोल पाल्मर से. आप सोचो कि इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि उनको भी आके ये चीज़ बोलनी पड़ी. सो इट इज सॉर्टेड, सबको लग रहा है कि इट इज फाइन एंड ऑल दैट. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए कि चेल्सी से यूनाइटेड का क्या लेना देना है. वो तो सिटी की अकेडमी से चेल्सी आए थे, राइट? सो उसके पीछे का जो असली रीजन है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चेल्सी के साथ काफी लंबा है, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 2033, ठीक है. बट रूमर्स अभी से आने शुरू हो गए कि ये खुश नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनको आंसर करना बहुत जरूरी है. तो उसके पीछे का जो हिडन रीजन है वो मैं आपको बता देता हूँ. तो हिडन फैक्टर इज दैट कि जो कोल पाल्मर का चाइल्डहुड है वो इसका एक्चुअल रीजन है. ऑल्दो जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को लगता है वो मैन सिटी से कहीं ना कहीं आए हैं, बट एक बहुत ही हिडन सीक्रेट है जो कोर चेल्सी फैंस उनको पता है, जो यूनाइटेड फैंस उनको पता है कि कोल पाल्मर जो है वो जो मैनचेस्टर के विदन शॉ वाले एरिया में बड़े हुए हैं. ही इज अ डाई हार्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन. वो बचपन से जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलना चाहते थे, बट विच ये एक रीजन हो गया. उसके बाद दूसरा रीजन ये है जो मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि जो कोल पाल्मर है उनके आसपास के जो उनकी फैमिली के लोग हैं, जो उनके एजेंट्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि चेल्सी इज इन ट्रांजिशन मोड. चेल्सी अब जिस तरीके से न्यू कमर्स को लेके आ रही है, फॉर एग्जांपल एस्टेवॉ को लेके आई है, फॉर एग्जांपल पेड्रो नेटो इज देयर, हाइपोथेटिकली गर्नाचो इज देयर. आई एम नॉट सेइंग कि वो उनका पार्टी है, जस्ट मैं अपना पॉइंट रखने के लिए बोल रहा हूं कि ट्रांजिशन में इतने इतने नए लोगों को लेके आए हैं. तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो नए लोग हैं ये उनका मेन मैन वाला जो स्टेटस है कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल इधर से उधर ले लेंगे. एंड द वे एस्टेवॉ इज प्लेइंग, इज अ फैंटास्टिक टैलेंट फ्रॉम ब्राजील. तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज है कि जो मैं मेन मैन बनने आया था वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत जल्दी मेरे यहाँ से चला जाएगा. आई डोंट नो, आई एम नॉट सपोर्टिंग दीज पॉइंट्स, बट मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा है तो मुझे नहीं पता. जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स, कोई भी चेल्सी फैन, इज इट ट्रू और नॉट. सो एक ये दूसरा रीजन है. सो उनका पॉइंट ये है कि वो अपने एक तरीके से चेल्सी से अपने होम विच इज मैनचेस्टर वहां पे जाना चाहते हैं. ही वांट्स टू बी द किंग ऑफ ओल्ड ट्रैफर्ड, जो उनका सपना बचपन से है, बट जस्ट बिकॉज उनको यूनाइटेड की अकेडमी में शायद नहीं चांस मिला तो वो सिटी में चले गए, सिटी से वो चेल्सी में आ गए, एंड वो अपने उस क्लब को फिक्स करना चाहते हैं जिस क्लब को वो बचपन से सपोर्ट करते आए हैं. एंड उनको ऐसा लगता है कि इट्स अ अल्टीमेट वे टू पास ऑन द लेगेसी फ्रॉम सिटी टू यूनाइटेड. ऑब्वियसली बहुत बड़ी पॉइंट होगा कि एक सिटी का प्लेयर जो चेल्सी गया वो यूनाइटेड आके वहां की लेगेसी को बढ़ा रहा है, और ही इज द किंग ऑफ द ओल्ड ट्रैफर्ड वाली पार्ट. सो आई डोंट नो, बट आई एम वेरी एक्साइटेड कि अगर ये चीज होती है तो अलग चीज है, बट ऑब्वियसली चेल्सी के मैनेजर ने मना कर दिया तो ऑब्वियसली वो तो मना ही करेंगे यार, वो तो बोलेंगे नहीं. बट आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू सी कि क्या मैन सिटी की अकेडमी का लड़का चेल्सी जाके क्या यूनाइटेड आएगा. एंड यूनाइटेड फैंस, आर यू एक्साइटेड टू वॉच कोल पाल्मर इन मैनचेस्टर यूनाइटेड? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स. लास्टली बात करते हैं कार्लो एंचेलोटीज 2030 ब्राजील पैक्ट. तो एज पर द न्यूज जो आप लोगों ने सुनी ली होगी, जनवरी 2020 जनवरी मतलब अभी वाली हमारी जनवरी में कार्लो एंचेलोटी जो है वो एक वर्बल एग्रीमेंट पे आ गए विद ब्राजील फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि ब्राजील एफए के साथ, कि जो उनका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये नेशनल टीम के साथ एक्सटेंड हो जाएगा टिल 2030 वर्ल्ड कप. जो ऑफिशियल साइनिंग है वो फेब के लास्ट में हो जाएगी, बट एक वर्बल एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पे हो चुका है. कूल, ये न्यूज आपने सुन ली. अब मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का हिडन रीजन क्या है. तो इसके पीछे का जो हिडन रीजन है इज द अबाउट लाइफस्टाइल एंड लेगेसी, एंड उसके अलावा एक कैनेडियन फैक्टर जो है वो यहां पे आता है. सो कार्लो एंचेलोटी जो है 66 ईयर्स ओल्ड है कहीं ना कहीं, एंड इस डील में एक हिडन क्लॉज है जिसकी वजह से वो 2030 तक एक्सटेंड करने के लिए मान गए, विच इज कनाडा क्लॉज. कनाडा क्लॉज का मतलब क्या है? जो कार्लो एंचेलोटी की वाइफ है यानी कि मिसेज एंचेलोटी जो है वो कैनेडियन है, एंड वो हमेशा उनकी एक इच्छा रही है कि मैं कनाडा में रिटायर होना चाहती हूँ अपने पति के साथ. अपने बच्चे तो इधर उधर जहां भी है, मैं अपने पति के साथ कनाडा में रहना चाहती हूँ, अपना टाइम वहां पे स्पेंड करना चाहती हूँ, ऑल दैट. तो CBF, दैट इज द ब्राजीलियन फेडरेशन जो है,
उन्होंने उनको अलाउ कर दिया एक यूनिक हाइब्रिड मॉडल। यूनिक हाइब्रिड मॉडल का मतलब क्या है कि वो अपना सिग्निफिकेंट टाइम जो है वो कनाडा में बिताएंगे, उनको जरूरत नहीं है कि उनको हर टाइम ब्राजील में ही रहना है, बस वो नॉर्थ अमेरिका या रियो में अपना टाइम तब बिताएंगे जब ब्राजील नेशनल टीम का कोई कैंप लगा होगा या फिर वो किसी कंपटीशन के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। यानी कि वो ऑन साइट तभी रहेंगे जब उनको इंटरनेशनल ब्रेक्स में उनकी जरूरत है, नहीं तो अपना कनाडा में जाकर छुट्टी मना सकते हैं, उनको उनकी सैलरी वहां पे पहुंचती रहेगी। सो प्रॉब्लम ये है कि ब्राजील जो है इस टाइम पे इतना डेस्परेट है, यानी कि ब्राजील फुटबॉल एसोसिएशन, कि उनको कोई भी टैक्टिकल अपनी टीम को टैक्टिकली फिक्स करना है, क्योंकि उनके पास इतने सारे प्लेयर्स हैं, टैलेंट्स की कमी नहीं है भाई। रफीनिया से लेके विनीसियस जूनियर, रॉड्रिगो, एंड्रिक, एस्टेवाओ, पूरी टीम भरी पड़ी है भाई सुपरस्टार से। उनको सिर्फ एक टैक्टिकल आदमी चाहिए जो उनको फिक्स कर सके, एंड इस टाइम पे एंचेलोटी से बेटर उनको कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। इसलिए उस टैक्टिकल स्टेबिलिटी के चक्कर में उन्होंने कार्लो एंचेलोटी की ये जो पार्ट टाइम अरेंजमेंट वाली डील है इसको भी एग्री कर लिया कि यार ठीक है भाई, तू कनाडा रह ले जाके, कोई दिक्कत नहीं है, जब हमारे इंटरनेशनल मैचेस होंगे तो प्लीज आके हमारी टीम को प्रिपेयर करा दियो। दैट इज द ओनली रीजन, बिकॉज दोनों पार्टी खुश है, एक को कनाडा में रहना है वो खुश है, दूसरे को अपना कोच चाहिए वो भी खुश हो गया। सो दैट इज द ओनली रीजन, ये जो हिडन क्लॉज है जिसकी वजह से कार्लो एंचेलोटी ने इस डील के लिए हाँ कर दिया है। तो गाइज ये थी इस हफ्ते की कुछ 5 न्यूज जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट थी। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई जो लपोर्ता जो इलेक्शन रख रहे हैं क्या उनके काम आएगा, क्या कार्लो एंचेलोटी का कनाडा वाला क्लॉज आपको पता था, या फिर जो कैसेमीरो की न्यूज है उसके पीछे का हिडन रीजन आपको पता था नहीं पता था। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।